हम शरणं गतः। अथ श्री वायु महापुराण उत्तरार्ध एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 39वां अध्याय भूर्लोकादि व्यवस्था वर्णनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वायुदेव बोले, हे ऋषि वृंदो, विशिष्ट आचरण वाले सूक्ष्मदर्शी जो द्विजातिगण विधि पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर शास्त्र विहित उत्तम धर्मों का पालन करते हैं, वे सब के सब देवगणों के साथ महरलोक में निवास करते हैं। पूर्व प्रसंग में मेरे द्वारा वर्णित भूत, भविष्य तथा वर्तमान के महायशस्वी 14 मनुगण ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा राक्षसों सहित प्रत्येक मनवंतर में पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। देवता, सप्तर्षि, मनुगण तथा पितरगण धर्मपरायण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के साथ क्रमशः गत होकर महरलोक में आश्रय लेते हैं। निराभिमानी, सत्यवादी, योगनिष्ठ, श्रौत स्मार्त कर्म के प्रति श्रद्धावान, वर्णाश्रम धर्म में रत ब्राह्मण आदि विविध विधि द्वारा निर्धारित समय के पश्चात मनवंतर की समाप्ति पर अपने अधिकारों से निवृत्त होकर प्रजाओं सहित महरलोक में निवास करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सर्वव्यापक वायुदेव, आप जिस महरलोक का वर्णन कर रहे हैं वह किस प्रकार का है? हमारी समझ से प्रत्येक लोक में अधिकांश धर्मात्मा लोग निवास करते होंगे, अतः उन महात्माओं का जितने लोकों में निवास है और वे कैसे जलाए जाते हैं वह सब हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि आप ही इन बातों को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं और आप हम सब पर प्रसन्न भी हैं, अतः हम लोगों से वर्णन करें। विनम्र ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर तत्वज्ञाता वायुदेव ने मधुर वाणी में कहा। वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, महर्षियों ने 14 ऐसे लोकों का वर्णन किया है जहाँ धर्मात्मा मानव निवास करते हैं। उनमें से 7 को कृत तथा अन्य 7 को अकृत लोक कहते हैं। भू आदि 7 लोक कृत लोक हैं। 7 प्रकृत लोकों को अकृत कहा जाता है। कृत लोकों की स्थिति स्थानाभिमानी देवताओं के साथ होती है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिव्य तथा मह, ये 4 लोक आर्णविक के नाम से विख्यात हैं। इन लोकों को क्षय तथा वृद्धि वाले लोक कहा जाता है। अब क्षय तथा वृद्धि रहित लोकों के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। सभी नैमित्तिक लोक प्रलय के होने तक के लिए स्थित रहते हैं। जन, तप तथा सत्य, ये तीनों लोक पूर्ण तथा सत्व गुण युक्त हैं और इनकी स्थिति कल्पांत तक यथावत बनी रहती है। अब व्यक्त कहे जाने वाले 7 लोकों का वर्णन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। उनमें से पहला भूरलोक, दूसरा भूअहलोक, तीसरा स्वहलोक, चौथा महलोक, 5वां जनहलोक, छठा भूअहलोक तथा 7वां सत्यलोक है। इसके पश्चात निरालोक अर्थात आलोक रहित है। ब्रह्मा जी ने भू का उच्चारण भूरलोक, भूअह का उच्चारण भूअरलोक तथा स्वह का उच्चारण स्वरलोक की सृष्टि की। भू, भुवः, स्वः, इन तीनों महाव्याहृतियों से उन 3 लोकों की उत्पत्ति हुई है। भू की पार्थिव अर्थात पृथ्वी लोक के नाम से, भुवः की अंतरिक्ष लोक के नाम से तथा स्वर्ग की स्वर्गलोक के नाम से ख्याति है, ऐसा पुराणों द्वारा निर्णय किया गया है। पृथ्वी स्थित सभी भूत पदार्थों के अधिपति अग्नि हैं, अतः उन्हें भूतपति के नाम से जाना जाता है। वायु अंतरिक्ष के अधिपति हैं, इन्हें वायु भुवस्पति के नाम से जाना जाता है तथा भव्य स्वः लोक के अधिपति सूर्य हैं, इसीलिए वे दिवस्पति के नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मा जी द्वारा महा अर्थात महान का उच्चारण करने पर महरलोक की उत्पत्ति हुई। देवगण अपने अधिकार से युक्त होने पर महरलोक में जाकर निवास करते हैं। 5वां लोक जनलोक है। स्वयंभू मनु आदि की प्रजाओं का जनन अर्थात उत्पत्ति इसी लोक में होती है, अतः यह लोक जन के नाम से प्रसिद्ध है। स्वयंभू मनु आदि की जिन प्रजाओं पर
आदि स्वयंभू मनु आदि की जिन प्रजाओं का पूर्व प्रसंग में वर्णन विस्तार पूर्वक किया जा रहा है, वे सब कल्पांत में जब सभी लोक भस्म हो जाते हैं तब वे तपोलोक में निवास करते हैं, क्योंकि वह उस समय भी विद्यमान रहता है। ऋभु तथा सनत कुमार आदि ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी तथा तप द्वारा भवितात्मा ऋषिगण जिस लोक में निवास करते हैं उसे तपोलोक कहा जाता है। तपोलोक का यही लक्षण है। सत्य ब्रह्मा जी का शब्द है। इसे सत्ता अर्थात अस्तित्व मात्र के लिए ही जाना जाता है, इसलिए ब्रह्मलोक सत्यलोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह अतिशय प्रकाशपूर्ण लोक सबसे अंतिम अर्थात 7वां लोक है। सभी देवता गंधर्वों अप्सराओं यक्षों तथा गुह्यकों के साथ स्वरलोक में निवास करते हैं। सर्प भूत पिशाच नाग तथा मनुष्यगण पृथ्वी लोक में निवास करते हैं। मरुदगण वायुगण रुद्रगण अन्य देवगण दोनों अश्विनी कुमार इन सब का यद्यपि कोई निश्चित वास स्थान नहीं है, तथापि अधिकतर ये भूवर लोक में निवास करते हैं। स्वर्ग निवासी आदित्यगण ऋभुगण विश्वे देवगण साध्यगण पितरगण तथा अंगिरा गोत्र के ऋषिगण भी भूवर लोक में आश्रय ग्रहण करते हैं। ये देवगण विमानों में सवार होकर तारागणों तथा ग्रहों में निवास करते हुए वहां जाते हैं। ब्रह्मा के भू भूअः स्वर आदि के उच्चारण से उत्पन्न लोकों का क्रमशः वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया है। प्रथम भूलोक से लेकर महरलोक तक जिन लोकों का वर्णन हुआ है वे सभी तन्मात्राओं से प्रारंभ हुए हैं। ये सब आपस में शुद्ध हैं तथा एक दूसरे से अलग हैं। शुक्र से लेकर चाक्षुष मनु तक जो पृथ्वी पर निवास करने वाले बीत चुके हैं, वे भी कल्प के अंत में इस चौथे महरलोक में निवास करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा महाव्याहृतियों से उत्पन्न लोकों का वर्णन क्रमानुसार मैंने आपसे कर दिया है। प्रलय काल में जब 7 सूर्यों की किरणों के द्वारा भू से लेकर महरलोक तक सभी भस्म हो जाते हैं, तब मरीचि कश्यप दक्ष स्वयंभुव अंगिरा भृगु पुलस्त पुलह क्रतु आदि सभी प्रजापतिगण जनलोक में निवास करते हैं। ऋभु तथा सनत कुमार आदि निःसत्व निर्गम ऊर्ध्वरेता संसार त्यागी ऋषिगण तपोलोक में निवास करते हैं। इसी तपोलोक से सावर्ण आदि 14 मनुओं की पुनरावृत्ति होती है। महाप्रलय के समय जन आदि लोकों के निवासी योग तप सत्य आदि को अपनी आत्मा में अंगीकृत कर छठे तपोलोक में गमन करते हैं। 7वें सत्यलोक में जाने वालों का पुनरागमन नहीं होता है। ब्रह्मलोक के नाम से विख्यात इस सत्यलोक का कभी विनाश नहीं होता है। भूरलोक के परिमाणों के आधार पर मध्यवर्ती कहा जाता है। भूवरलोक की स्थिति भूरलोक से सूर्य तक कही जाती है। सूर्य से ध्रुव पर्यंत स्वर्गलोक की स्थिति है, जिसे दिवलोक भी कहा जाता है। ध्रुव से जनलोक पर्यंत महरलोक की स्थिति है। इसी प्रकार अन्य लोक भी स्थित हैं। इसके पश्चात अब मैं 7 विख्यात लोकों की सिद्धियों का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। भूरलोक के निवासी सब अन्न तथा रस का भोजन करने वाले होते हैं। भुवरलोक में रहने वाले सोमपान करने वाले होते हैं। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं का आहार आज्य अर्थात आहुति में दिया गया घृत होता है। चतुर्थ महरलोक में निवास करने वालों की 5 मानसिक सिद्धियां कही गई हैं। सभी अभिलषित सिद्धियां उन्हें संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाती हैं। सभी प्रकार के यज्ञों का आयोजन कर देवगण आपस में संतुष्टि प्राप्त करते हैं। वर्तमान में स्थित देवगण भूतकालीन देवगणों भूतकालीन देवगणों के लिए तथा भविष्य के देवगण वर्तमान काल के देवगणों के लिए इन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार देवगण बाद में उत्पन्न देवगण अपने पूर्व उत्पन्न देवगणों की संतुष्टि के लिए अनुष्ठान करते हैं। देवगणों के अतीत हो जाने पर उनके संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। महरलोक के निवासियों की अधिकार अवधि की समाप्ति के पश्चात भी उनकी शुद्ध मानसिक सिद्धियों की परंपरा उनमें स्थित ही जाननी चाहिए। हे विप्रगणों, हे ऋषियों, मैंने जनलोक तथा उसके बाद के 4 लोकों का संक्षेप में आपसे वर्णन कर दिया। अब फिर
मैं उसका विस्तार पूर्वक आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। वायुदेव बोले, हे ऋषिवृंद, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों के रूप में मरीचि, कश्यप, दक्ष, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा क्रतु आदि ऋषिगण उत्पन्न होते हैं। अपनी अपनी प्रजाओं का विस्तार कर ये ऋषिगण पुनः जनलोक में आश्रय ग्रहण करते हैं। कल्पांत के समय जब संवर्तक नाम वाली अग्नि की भीषण ज्वाला से भूआ, स्वर तथा महरलोक दग्ध होते हैं और चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, तब महरलोक निवासी यम आदि देवता सूक्ष्म रूप धारण कर जनलोक में चले जाते हैं और वहीं निवास करते हैं। वहाँ वे जनलोक निवासियों के समकक्ष सामर्थ्यवान, रूपवान तथा वैभवशाली होकर जगत के महाविनाश तक स्थित रहते हैं। अव्यक्त योनि ब्रह्मा की महारात्रि के अवसान के उपरांत जब उनका दिन प्रारंभ होता है, तब अपने पूर्व के पुरुषों की समाप्ति के पश्चात स्वयंभू आदि मनु, मरीच आदि साधक पूर्व क्रम के अनुसार पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। उसके बाद यम आदि देवगण पूर्व में कहे ज्येष्ठ, कनिष्ठ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। देवताओं के वंश में देवताओं की 7 विभूतियां कही गई हैं। उनमें से कल्पों में उत्पन्न 4 देवता बीत चुके हैं और 3 शेष हैं। इसी प्रकार देवगण भी क्रमानुसार 10 बार जन्म मृत्यु को प्राप्त कर सभी सांसारिक पदार्थों एवं भावों की नश्वरता का दर्शन करते हैं और भवितव्यता के कारण तथा अपने सत्कर्मों के प्रभाव से शांत चित्त होते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण कर्मों से मुक्त होकर निश्चल मन से जनलोक का परित्याग कर बैराज लोक में गमन करते हैं। योगाभ्यासी, तपस्वी ये सब बहुत समय व्यतीत हो जाने पर अपने धर्माचरण के प्रभाव से धर्मात्मा के वेश में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होकर वे देवत्व, ऋषित्व तथा मनुष्यत्व के स्थानों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार 10 बार जन्म ग्रहण करने के पश्चात वे देवगण बैराज नामक लोक में 10 कल्पों तक निवास करते हैं। बैराज लोक में निवास करते हुए वे देवगण एक एक कल्प के पश्चात पूर्व क्रमानुसार ब्रह्मलोक में स्थित होते हैं। इस प्रकार बैराज के कल्पों के अंत में वे सब इस ब्रह्मलोक में जाकर निवास करते हैं। कुछ लोग बैराज लोक की स्थिति कल्पांत तक मानते हैं, इसलिए पूर्व में कहे क्रमानुसार वे अपनी तपस्या द्वारा 10 कल्पों तक बैराज लोक में निवास कर फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। बैराज लोक में निवास करने वाले 10 बार जन्म धारण करने के पश्चात मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी तरह देवताओं के सहस्त्रों युग व्यतीत हो जाते हैं और वे देवगण ऋषियों सहित मृत्यु के पश्चात बैराज लोक में निवास कर अंत में ब्रह्मलोक को जाते हैं। सूत जी ने कहा, इन सब विषयों का विस्तार पूर्वक बताना संभव नहीं है, क्योंकि प्रलय तथा सृष्टि अनादि है तथा काल की संख्या भी अनंत है। जो कुछ भी मैंने बताया है उस पर आप संदेह ना करें, क्योंकि वह सब इसी प्रकार हुआ है जैसा मैंने आपसे वर्णन किया है। सूत जी की इन बातों को सुनकर ऋषियों के मन में संशय उत्पन्न हो गया। तब वे महामती पुराणज्ञ व्यास जी के शिष्य सूत जी बोले। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, बैराज लोक निवासियों का आहार, सत्व आश्रय कैसा है? वे लोग कितने समय तक वहाँ निवास करते हैं? यह सब हमें यथावत बताने की कृपा करें। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर लोकार्थ तत्व ज्ञाता पौराणिक सूत जी विनम्रता पूर्वक उनसे बोले, ऋषिगणों, जो लोग अपनी धर्मपरायणता से पूर्ण रूप से शुद्ध तथा अधिकारी हैं, वे ही लोग 10 कल्पों तक उस बैराज लोक में निवास करते हैं। वे सभी महाज्ञानी, सूक्ष्म तथा पवित्र शरीर वाले होते हैं। वहाँ अन्य कोई प्राणी नहीं रह सकता है। जब बैराज लोक से परावर्तन का समय उपस्थित होता है, उस समय वहाँ निवास करने वाले शुद्ध बुद्धि, योगाभ्यासी, सनत कुमार आदि सिद्धजन सम्मिलित रूप से उस लोक का परित्याग करने के लिए उत्कंठित होकर परस्पर इस प्रकार विचार विनिमय करते हैं कि हे महाभाग्यवानों, अब हम इस प्रणव का अवलंबन कर ब्रह्मलोक में निवास करेंगे, क्योंकि इसी में हम सबका विशेष कल्याण है। आपस में इस प्रकार का वार्तालाप कर वे योग धर्मनिष्ठ महात्मा अपने योगाभ्यास द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में संलग्न कर स्थिर दीप शिखा की भांति पुनरावृत्ति रहित ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं तथा वहीं वे लुप्त हो जाते हैं। उस लोक को प्राप्त कर वे सभी भावनामय ब्रह्मानंद को प्राप्त कर
अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं वह लोक बैराज लोक से 6 गुना अधिक ऊपर विद्यमान है और ब्रह्मलोक के नाम से विख्यात है। वहाँ ब्रह्मा जी पुरोहित हैं। वहाँ ही प्रणवात्मा शुद्ध बुद्धि तपस्वी निवासीगण ब्रह्मानंद को प्राप्त कर अमृतत्व का उपभोग करते हैं। वे सब तीनों भावों तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित होते हैं। महातेजस्वी वहाँ के निवासी आधिपत्य को छोड़कर अन्य सभी विषयों में ब्रह्मा जी के समतुल्य ही होते हैं। प्रभाव, विजय, ऐश्वर्य, स्थिति, वैराग्य, ज्ञान आदि सभी विषयों में वे ब्रह्मा जी के ही समान होते हैं। अपनी तपस्या के पूर्ण होने पर वे क्रियावान, ज्ञानी, विद्वान, ब्रह्मलोकवासी महात्मा देवगण महाप्रलय के समय पुनरावृत्ति रहित परम गति प्राप्त कर ब्रह्मा जी सहित अव्यक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यही नित्य, अक्षय, अव्यय, शुद्ध अमृतत्व है। ऊर्ध्वरेता देवता तथा ऋषिगण पुनरावृत्ति रहित इस सनातन पद की प्राप्ति हेतु वेदांत विहित ब्रह्म यज्ञादि कर्मों में रत रहकर शुद्धि प्राप्त करते हैं और इस प्रकार योगाभ्यास में उनकी पराकाष्ठा तक निमग्न रहकर अपने पापमय शरीर का परित्याग कर अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। वीतराग, क्रोधजयी, मोहहीन, सत्यवादी, शांत, प्राणियों के हिताकांक्षा, आत्मा वाले, दयालु, जितेंद्रिय, संग रहित पावन पुरुष ही उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं, ऐसा कहा गया है। कामना रहित वीरात्मा योगी जनों के लिए, जिन्होंने अपनी तपस्या से अपने समस्त पापों को नष्ट कर दिया है, इस असीम कल्याणकारी सुखदायक अनश्वर लोक की कल्पना की गई है। यह ब्रह्मपद दिव्य एवं प्रदीप्त महाआकाश से युक्त है, जहाँ आकर वे देवगण ब्रह्मा के साथ निवास करते हुए आनंदित और शोक रहित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे परम पूज्य सूत जी, यह परार्ध तथा पर किसे कहते हैं? यह हमें जानने की इच्छा है, कृपया इसे बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आप लोगों को परार्ध तथा पर की परिभाषा बता रहा हूँ, आप उसे सुने। 1, 10, 100 तथा सहस्त्र की संख्याएं आप सबको विदित ही हैं। इनके आगे 10 सहस्त्र का एक अयुत जानना चाहिए। अयुत जन 100 सहस्त्र का एक नियुत बताते हैं। 10 100 सहस्त्र अर्थात 10 नियुत की 1 कोटि होती है। 10 कोटि का एक अर्बुद होता है और 100 कोटि का एक अब्ज बताया गया है। विद्वानगण 1 सहस्त्र कोटि को खर्ब कहते हैं। 10 सहस्त्र कोटि का एक निखर्ब होता है और 100 सहस्त्र कोटि का एक संक कहा जाता है। 1 सहस्त्र कोटि को 10 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसे संख्या में विद्वान ज्ञाता समुद्र कहते हैं। सहस्त्र अयुत कोटि का एक मध्य, सहस्त्र नियुत कोटि का एक अंतर तथा सहस्त्र कोटि का एक परार्ध होता है। विद्वानों ने 2 परार्ध को पर संख्या माना है। 100 संख्या पर 2 परिदृढ़ और सहस्त्र को परिपद्मक कहते हैं। इस प्रकार अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, निर्बुद, स्वरबुद, खर्व, निखर्व, संक, पद्म, समुद्र, मध्यम, परार्ध तथा पर, ये 18 संख्याएं होती हैं जिन्हें गणना के कार्य में प्रयोग किया जाता है। ये संख्याएं आपस में गुणा करने से 100 की संख्या बन जाती हैं। महर्षियों ने बताया कि ब्रह्मा के एक कल्प का परिमाण की संख्या सृष्टि प्रारंभ से 1 परार्ध होती है। उसके पश्चात 1 पर काल सृष्टि रहित अवस्था में व्यतीत होता है और इसके पश्चात सृष्टि का पुनः प्रारंभ होता है। इस प्रकार एक सृष्टि का प्रारंभ काल से दूसरी सृष्टि के प्रारंभ का जो समय परार्ध अर्थात 1 पर काल होता है। अब मैंने पर और परार्ध दोनों की संख्याओं का वर्णन आपसे कर दिया है। भगवान ब्रह्मा महापराक्रमी, परमायु, महातपस्वी, महाशक्तिमान, परम धार्मिक, महाविद्यायुक्त, परम धैर्यवान, परम ब्रह्मगानी तथा परम ऐश्वर्यवान हैं, अर्थात वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे अधिक अन्य कोई नहीं है। सभी पदार्थों की अंतिम सीमा के रूप में वे अवस्थित हैं, इसलिए उन्हें ही समस्त सांसारिक पदार्थों के विशिष्ट और पर पद समझना चाहिए। इसलिए उनके अधिकार काल के आधे भाग को परार्ध कहा जाता है। पुरुष, प्रकृति तथा ब्रह्मा, ये तीनों संख्या द्वारा सर्वथा
अगण्य हैं अर्थात अनगिनत हैं, अगण्य हैं। गणनाओं द्वारा इनकी सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है, फिर भी इनके पारस्परिक न्यूनाधिक्य का कुछ अनुगमन संख्याओं द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें संख्येय कहा जाता है। वास्तव में परार्ध के पूर्व की संख्याओं की गणना की जा सकती है, किंतु उसके बाद की संख्याओं को केवल व्यवहारिक दृष्टि से किसी प्रकार कहा जाता है, उनकी गणना असंख्य में ही की जाती है। किसी परम राशि की इकाइयों की संख्या नहीं की जा सकती, बल्कि उसे असंख्य का लक्षण माना जाता है, क्योंकि उनकी गणना में सभी संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, कोई संख्या शेष नहीं बचती। परार्ध, पर, ब्रह्मा, प्रकृति तथा पुरुष, इन पांचों के निर्णय में कोई तात्विक या पूर्व निर्धारित विधान दिखाई नहीं पड़ता है। केवल शुद्ध, बुद्धिमान, दिव्य दृष्टि वाले योगाभ्यास परायण जन ही उनकी उत्तम पवित्रता के कारण उनके तत्व का निर्णय करने में समर्थ होते हैं। समस्त ज्ञान राशियों के एकमात्र भंडारागार होने के कारण भगवान ब्रह्मा ही इन तत्वों को यथार्थ रूप में देखने और जानने वाले हैं। वायुदेव की इन बातों को सुनकर नैमिषारण्य निवासी ब्रह्मज्ञाता महर्षिगण हर्षातिरेक के कारण प्रसन्नता से आंसू बहाने लगे, उनके कंठ गदगद हो गए। इसके पश्चात उन ब्रह्मज्ञानी महर्षियों ने वायुदेव से पूछा, हे भगवान, वह ब्रह्मलोक कितनी दूरी पर स्थित है? उसकी दूरी योजनों तथा कोसों में कितनी है तथा उन कोसों एवं योजनों की परिभाषा क्या है? यह सब जानने की हमारी इच्छा है। आप वास्तविक रूप से हमें इसकी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। महर्षियों की इस बात को सुनकर वायुदेव ने मधुर तथा विनम्र स्वर में, जैसा कि उन्होंने देखा और सुना था वैसा ही ब्रह्मलोक के विषय में क्रमानुसार बताना प्रारंभ किया। वायुदेव बोले, हे महर्षियों, आप द्वारा कहे गए अन्यान्य विषयों का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त भाग को महास्थूल कहा जाता है। महत के 10 भाग के बराबर स्थूल भूत आदि बताए जाते हैं। भूत आदि से 10 भाग अधिक स्थूल परमाणु कहा गया है। वह परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसे आँखों से भी नहीं देखा जा सकता है, केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। लोक में सर्वाधिक सूक्ष्म जो अभेद्य वस्तु होती है उसे ही परमाणु जानना चाहिए। जालियों में घुसकर कमरे में आने वाली सूर्य की किरणों में जो अति सूक्ष्म धूल कण दिखाई पड़ते हैं उन्हें ही सर्वप्रथम प्रमाणों में परमाणु कहा जाता है। इस प्रकार के 8 परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तब उसे त्रस रेणु कहा जाता है। इसी को पद्मरज भी कहते हैं। इस प्रकार के 8 त्रस रेणु के परस्पर मिलने से स्थरेणु बनता है। जब वे 8 एक साथ मिलते हैं तब बुद्धिमान उन जन उसे बलाग्र कहते हैं। इस प्रकार के 8 बलाग्रों की एक लिक्षा बनती है। 8 लिक्षाओं की एक यूका कही जाती है। 8 यूका का एक जब कहा जाता है और 8 जब का एक अंगुल होता है। 12 अंगुल के पोरों की एक बितस्ती अर्थात एक बित्ता या बलिष्ठ होता है और ऐसे ही 21 पैरों की एक रत्नी जाननी चाहिए। 24 अंगुल का एक हाथ होता है। 42 अंगुल या 2 रत्नी का एक किस्कू होता है। विद्वान लोग 96 अंगुलों का एक धनुष बताते हैं। इस धनुष को गव्यूति अर्थात 2 कोस की दूरी नापने का एक माप साधन माना जाता है। संख्याओं के ज्ञाता धनुष, दंड, युग तथा नाली को अंगुली के नाप के समान बताते हैं, अर्थात ये सभी 96 अंगुल परिमाण के कहे गए हैं। 300 धनुष परिमाण का एक नल्ब कहा जाता है। इसी प्रकार 2 सहस्त्र धनुषों की एक गव्यूति अर्थात 2 कोस होता है। 8 सहस्त्र धनुषों का एक योजन बताया गया है। इस प्रकार धनुष की नाप द्वारा योजन तक का माप किया जाता है। संख्या तत्वज्ञाताओं ने इस विधि द्वारा योजन तक की माप निश्चित की है। इस योजन के नाप द्वारा ब्रह्मलोक की दूरी को सुनिए। भूमितल से सूर्य देव का निवास 100 सहस्त्र अर्थात 1 लाख योजन दूरी पर है। सूर्य से 100 सहस्त्र योजन दूर चंद्रमा है। चंद्रमा से सहस्त्र योजन की दूरी पर नक्षत्र मंडल है। इस नक्षत्र लोक से 2 लाख योजन दूरी पर मेरु मंडल स्थित है।
इस नक्षत्र मंडल से ऊपर एक एक ग्रह आपस में इतनी ही दूरी पर स्थित हैं। सभी ताराग्रहों में बुध सबसे निम्न प्रदेश में गमनकारी है। उसके ऊपर शुक्र लोक स्थित है, उसके ऊपर मंगल स्थित है, उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनैश्चर का निवास है। शनैश्चर से 1,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षि मंडल प्रकाशित होता है। इन सप्तर्षि के भी 1,00,000 योजन ऊपर तारामय दिव्य लघु विमान में उत्तानपाद पुत्र ध्रुव स्वर्गलोक के प्रमुख चिन्ह स्वरूप विराजमान हैं। यह मैंने योजनों द्वारा त्रैलोक्य की व्याख्या की है। प्रत्येक मनवंतर में वर्णाश्रम धर्म के विधानानुसार निर्धारित जो लौकिक यज्ञ आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, वे ही सब देव योनि में उत्पन्न प्राणियों की उस लोक में स्थिति के हेतु कहे जाते हैं। त्रैलोक्य का यह वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। अब इसके आगे का विवरण आप लोग सुने। ध्रुवलोक के ऊपर स्थित महरलोक में कल्पांत स्थित रहने वाले महात्माओं का निवास होता है। ध्रुवलोक से उसकी दूरी एक कोटि योजन की है, ऐसा निश्चय हो गया है। महरलोक से 2 कोटि योजन ऊपर स्थित जनलोक में सिद्धि अभिलाषी दक्ष आदि ब्रह्मा के पुत्र एक कल्प तक निवास करते हैं। जनलोक से 4 कोटि ऊपर तपलोक की स्थिति कही गई है, जिसमें जीवों के तप आदि कष्टों से रहित बैराज नामक देवताओं का आवास कहा गया है। तपलोकों से 6 गुना अधिक अर्थात 6 कोटि ऊपर सत्यलोक अवस्थित है, जहाँ आवृत्ति रहित तथा जरा मरणहीन सिद्धों का निवास है। उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। सदा ब्रह्मा की उपासना में रत उनका कभी ब्रह्मलोक से पतन नहीं होता है। इस ब्रह्मलोक अंड अर्थात ब्रह्मांड के ऊपरी भाग का परिमाण 1 कोटि नियुत योजन तथा निम्न भाग का परिमाण 4 कोटि 65 नियुत योजन कहा गया है। इस अंश के अधोभाग में ध्रुव की स्थिति और उसी में नक्षत्र तथा ग्रह आदि का भ्रमण होता है। ऊपरी भाग में किसी की भी गति नहीं सुनी गई है। जिस प्रकार मैंने सुना है उसी प्रकार योजनों में इन सब लोकों की दूरी तथा ध्रुवलोक की स्थिति का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया है। अब इसके पश्चात अधोगति को प्राप्त होने वाले जीवों के निवास स्थान का वर्णन मैं कर रहा हूँ, जहाँ भीषण पापकर्मी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। रौरव, रोध, सूकर, ताल, तप्त, कुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोचन, क्रमी भक्ष, लालाभक्ष, विशंसन, अधः शिरः, पूयवः, रुधिरांध, बैतरण, कृष्ण, असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदस, स्वाभोजन, तम, कृष्णसूत्र, लोह, असिज, अप्रतिष्ठ, बिची, अश्व आदि घोर अंधकार युक्त नरकलोक यमराज के अधीन आते हैं। इन्हीं नरकों में पापिष्ठ जन अलग अलग नरकों में गिरते हैं। रौरव आदि नरक भूमितल के निम्न भाग में अवस्थित कहे गए हैं। झूठी गवाही देने वाला, सदा मिथ्या अर्थात झूठ बोलने वाला तथा किसी कारण से एक पक्ष का समर्थन करने वाला असत्यवादी मनुष्य घोर रौरव नरक में जाता है। गो हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, ग्रामों का दहन करने वाला पापी रोध नामक नरक में जाता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, सुवर्ण चोरी करने वाला पापी सूकर नामक नरक में गिरता है। वाहन के साथ व्यभिचारी तथा राजा की हत्या करने वाला तप्त कुंभ नरक में रहता है। क्षत्रियों का हत्यारा अथवा ब्राह्मण या वैश्यों की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला पापी मनुष्य घोर ताल नामक नरक में गिरता है। अन्य के घोड़े चुरा कर बेचने वाला तथा बलपूर्वक किसी को बंधन में रखने वाला पापी तप्त लोह नामक नरक में जाता है। अपनी पतिव्रता पत्नी का विक्रेता, स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करने वाला तथा पुत्री स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करने वाला तथा पुत्री या पुत्रवधू के साथ समागम करने वाला पापात्मा मनुष्य महाज्वाल नरक में गिरता है। वेद विक्रेता, वेद निंदक, गुरुजनों को अपमानित करने वाला तथा उन्हें गाली और अभद्र भाषा बोलने वाला, उनके साथ मारपीट करने वाला, अगम्या अर्थात पुत्री, पुत्रवधू, भगनी, गुरु पत्नी आदि के साथ गमन करने वाला पापिष्ट सबल नामक भयंकर नरक में जाता है। पर द्रव्य का अपहरण करने वाला,
मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोह नामक नरक में गिरता है। दूसरों को हानि पहुंचाने की चेष्टा करने वाला कीट लोह नामक नरक में गमन करता है। देवता तथा ब्राह्मणों का विरोधी, गुरुजनों का निरादर करने वाला तथा रत्नों को दूषित करने वाला कृमि भक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है। ब्राह्मणों, मित्रों तथा कन्या को उसके सामने रहने पर भी उन्हें बिना दिए भोजन करने वाला पापी अत्यंत दुर्गंध युक्त लाला भक्ष नामक घोर नरक में जाता है। घटनाकर्ता, शराब निर्माता, अन्य के सुवर्ण मुद्राओं की चोरी करने वाला, श्रेष्ठ औषधि का ज्ञाता होने पर भी लालच या द्वेष बस दवा का गलत उपयोग करने वाला, बाग अथवा उपवन में आग लगाने वाला पापी विशंसन नामक भयंकर नरक में जाता है। दुष्कर्मों द्वारा धन उपार्जन करने वाला, अधम व्यक्तियों द्वारा दान लेने वाला, यज्ञों के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला, ज्योतिष विद्या द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला पापी अधोमुख नामक नरक में जाता है। दूध, शराब, मांस, लाक्षा, तैल, इत्र आदि सुगंधित पदार्थ, रस तथा तिल आदि का विक्रेता घोर पूयवह नामक नरक में जाता है। मुर्गा, बिल्ली, सूकर, पक्षी, मृग तथा बकरों को मारने वाला पापी भी उसी भयंकर पूयवह नामक नरक में जाता है। जो ब्राह्मण बकरे, बकरी, भेड़, भैंस आदि पालता है, चक्र तथा पताका धारण करता है, रंगों की बिक्री से जीवन यापन करता है, पक्षियों का वध करता है, ग्रामों में मिथ्या यज्ञ कराता फिरता है, घरों में आग लगाता है, जहर देता है, संकर वर्ण वालों के यहाँ भोजन करता है, सोम रस बेचता है, शराब पीता है और मांस भक्षण करता है, पशु हिंसा करता है, महिष आदि का बलिदान करता है, मृग आदि जंगली जानवरों को मारता है, गांठें बनाता है, सिलाई का काम करता है तथा मित्रों की हत्या करता है, वह रुधिरांध नामक भीषण नरक में जाता है। विद्वानों ने ऐसा कहा है। एक ही पंक्ति में भोजन करने वालों के प्रति पंक्ति भेदभाव करने वाला, अर्थात भोजन करने वालों को अलग अलग प्रकार का भोजन अलग अलग मात्रा में देने वाला घोर बिडभुज नामक नरक में जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथ्यावादी, अभिशाप तथा अनुचित शब्दों का प्रयोग करने वाला, अहितकारी कार्यों में संलग्न पापी मूत्राकीर्ण नामक नरक में जाता है। मधुदाता तथा अपने प्रति शुभ कार्यकर्ता का वध करने वाला बैतरणी में जाता है। उन्मत्त चित्त तथा विकृत मस्तिष्क वाला, अपवित्र, दुराचारी, अकारण क्रोधी, परपीडक, वशीकरण करके अत्याचार करने वाला दुरात्मा असी पत्रवन नामक घोर नरक में जाता है। भीषण हिंसक जंतुओं द्वारा काटे और खींचे जाते हैं। अन्य का शिरच्छेद करने वाले पापियों की भी यही दशा होती है। आश्रमों की व्यवस्था को नष्ट करने वाला अग्निज्वाला नामक नरक में गिरते हैं। वहां उन्हें श्याम तथा चितकबरे रंग वाले कौवे अपने लोहे की चोंच द्वारा नोच नोच कर उनके मांस का भक्षण करते हैं। यज्ञ तथा व्रत आदि कर्मों से रहित व्यक्ति संदंस नामक नरक का भागी होता है। स्वप्नावस्था में स्खलित होने वाले व्रती अथवा ब्रह्मचारी पुत्रों से अध्ययन करने वाले अथवा पुत्रों के शासन में रहने वाले स्वभोज नामक नरक में निवास करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोधी, अकारण क्रोधित या हर्षित होने वाले, बिना विचार के कर्म अकर्म करने वाले भी उसी नरक में जाते हैं। पूर्व कथित रौरव नरक अतिशय विस्तीर्ण तथा भयंकर शीतल तप नामक नरक कहा गया है। इस भूमितल के निम्न भाग में 7 नरक लोक कहे गए हैं। उन्हें क्रमशः सुनिए। अधर्म के कारण उत्पन्न होने वाले उन नरकों के नाम अंधता, मिश्र आदि हैं। उनमें सर्वप्रथम रौरव नामक महाभीषण तथा अत्यंत दुखदायी नरक है। दूसरा महारौरव नामक नरक है। उसके निम्न भाग में तीसरा महाशीतल तथा अत्यधिक गर्म कालसूत्र नामक नरक है। इसी नरक का एक अन्य नाम महाविविध भी बताया गया है। चौथे नरक को अप्रतिष्ठ कहा जाता है। 5वें नरक का नाम आवीची है। छठा नरक लोह पृष्ठ नाम वाला है और 7वां नरक अभिधेय के नाम से प्रसिद्ध है। महाभयंकर पीड़ादायक होने के कारण पहले नरक का नाम रौरव पड़ा है। वह जलमय होने पर भी अतिशय ज्वलनशील है। उसके निम्न भाग में अतिशय शीतल महाभयंकर तथा अधम तम नामक नरक है। कालसूत्र नामक नरक में निकृंतन
नामक महाभयंकर सर्प का निवास कहा गया है। अप्रतिष्ठ नरक में वहां उठती हुई अति भीषण भंवरों के कारण कोई प्राणी नहीं रह सकता। यंत्रों द्वारा पीड़ित किए जाने के कारण अवीची नामक नरक को भी महाभयंकर कहा जाता है। उससे भी अधिक पीड़ादायक महाभयंकर कहा जाने वाला लोहपृष्ठ नामक नरक है, जिसमें जलकर मनुष्य के सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। सातवें अविधेय नामक नरक में देह रहित कहे जाने वाले प्राणी भी बंधन के कारण अतिशय असहनीय पीड़ा एवं दुख प्राप्त करते हैं, जिसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं होता है। ये सभी नरक पर्वतों के समान विशाल तथा सदा प्रकाशहीन कहे जाते हैं। दुखों की प्रचुरता वाले इन नरकों में प्राणियों को अपने पाप कर्मों के कारण असहनीय पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। विशेषकर ऊपर के दो लोक अन्य लोकों के समान होते हुए भी उनसे अधिक महाभयंकर तथा अधिक अंधकारमय होते हैं। इन नरकों में पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार विविध कष्टों को सहने योग्य शरीर धारण कर पापात्मा दुख भोगते हैं। इन सभी नरकों में दुख की विपुलता कही गई है। नरकवासियों को दी जाने वाली यातनाएं और पीड़ाएं असंख्य हैं। विविध यातनाओं के भोग के पश्चात जब कर्मों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है, तब वे नरकवासी तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं। ऊर्ध्वलोकवासी देवगण तथा अधोलोक निवासी नारकीय प्राणी सभी अपने धर्माधर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं। उनके जन्म का मूल कारण उनके स्वयं के कर्म ही होते हैं। वे अपने पूर्व जन्मों संबंधी कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। देवता निम्न भाग में स्थित इन नरकीय प्राणियों को अधोमुख देखते हैं, उसी प्रकार नरक निवासी भी देवगणों को अधोमुख देखते हैं। उन लोकों में उग्र अथवा मूल का कोई भेद नहीं होता है। उनकी स्थिति इस प्रकार स्वाभाविक होती है, इसीलिए लोकालोक के ऊपर तथा नीचे का कोई भेदभाव नहीं होता है। लोकालोक का यही स्वाभाविक संज्ञा प्रचलित है। वायुदेव के इन वचनों को सुनकर यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने उनसे पुनः पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे भगवान वायुदेव, उन लोकालोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों की जो इस संसार में विचरण करते हैं, उनकी संख्या कितनी है और वे कौन हैं? यह सब बातें हमें बताने की कृपा कीजिए। ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर वायुदेव बोले। वायुदेव ने कहा, हे ऋषिगणों, मेरे द्वारा उन सभी प्राणियों की संपूर्ण संख्या बताना संभव नहीं है। उनका क्रम अनादि और अनंत है। वे परस्पर इतनी संकीर्ण हैं कि उनकी संख्या का केवल अनुमान अथवा तर्क द्वारा ही विचार किया जा सकता है। उनकी गणना करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वे असंख्य हैं। दिव्य दृष्टि अथवा परम ज्ञान द्वारा भी उनकी निश्चित संख्या नहीं कही जा सकती है। हे नरोत्तम वृंद, इसलिए मैं अपने इस चर्म चक्षु द्वारा उनकी निश्चित संख्या किस प्रकार आपको बता सकता हूँ, जो पूर्ण रूप से अकल्पनीय और अज्ञात है। उनके विषय में इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इस विषय में जो सामान्य रूप से जातिगत संख्याएं निश्चित की हैं, उसे मैं बता रहा हूँ। इस संसार में समस्त स्थावर प्राणियों का जो 1000वां भाग है, उतनी ही संख्या में संसेक से उत्पन्न पार्थिव क्रमी हैं। इस संसेचकज जीवों के 1000वें भाग की संख्या में संपूर्ण जल जंतु होते हैं। यह भली प्रकार से विचारित तथा निश्चित मत है। इन जलीय जंतुओं के 1000वें भाग की संख्या के बराबर सांसारिक पक्षियों की संख्या है। इन सांसारिक पक्षियों का 1000वां भाग जितना होता है, उतना ही संख्या संपूर्ण चतुष्पद जीवों की होती है। इन चतुष्पद जीवों की संख्या का 1000वां भाग जितना होता है, उतनी ही संख्या द्विपद अर्थात मनुष्यों की होती है। तत्पश्चात पुनः द्विपदों की संख्या का 1000वां भाग जितना होता है, उतनी ही संख्या पूजनीय धर्मात्मा सत्पुरुषों की होती है। इन धर्मात्मा की संख्या के 1000वां भाग जितना होता है, उतनी ही संख्या स्वर्ग निवासी धार्मिक गण होते हैं। इन स्वर्ग निवासी धर्मात्मा महात्माओं की संख्या का 1000वें भाग की संख्या के बराबर मोक्ष प्राप्त करने वालों की संख्या होती है। ये सभी स्वर्गोपादकों के तुल्य ही होते हैं।
पाप कर्म में रत पतित दुरात्मागण मृत्यु के पश्चात उन पीड़ादायक नरकों में निवास करते हैं। वे घोर अंधकारपूर्ण महाभयंकर रौरव आदि नरकों में भीषण शीत तथा प्रचंड ताप का अनुभव करते हैं। उन कष्टदायी स्थानों में जाकर पीड़ा और असहनीय दुख को वे चुपचाप सहन करते हैं। उस रौरव नरक को भीषण उष्ण तेजोमय तथा घोर रसात्मक जानना चाहिए। उससे भी अति भयंकर सदा भीषण शीतात्मक तप अर्थात तम नामक नरक है। स्वर्ग निवासी धर्मात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ हैं। भगवान स्वयंभू ने यह आनुपातिक संख्या निश्चित की है। मानव द्वारा यह संभव नहीं है। केवल ब्राह्मी संख्या ही ऐसे स्थानों का प्रमाण स्वरूप होती है। ऋषियों ने कहा, हे वायुदेव, आपने यह जन तप सत्य भू भुव तथा भव इन सभी लोकों का अवस्थान एक के पश्चात दूसरे का बताया है। इन लोकों के मध्य क्या अंतर है, हमें यह पूर्णतः सुनने की इच्छा है। ऊर्ध्वरेता इन ऋषियों की यह बातें सुनकर तत्वार्थ ज्ञाता वायुदेव ने यथा तथ्य उनसे कहना प्रारंभ किया। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, विद्वान तर्क द्वारा योगी अपने योग बल से कर्मनिष्ठ अपने शुभ कर्मों से प्रत्याहार तथा ध्यान द्वारा व्यक्त का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ऋभु शुद्ध बुद्धियुक्त सनत कुमार आदि शोक रहित रजोगुण विहीन ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष महावैभवशाली बालखिल्य आदि महर्षिगण अविनाशी प्रेम संयुक्त तथा ब्रह्म परायण योगी जन उस तर्क रहित सत्कर्मियों को कृतार्थ करने वाले परमेश्वर के निवास स्थान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। उस परम गोपनीय ईश्वर के निवास स्थान का सामीप्य करते हुए मैंने भी उसका दर्शन किया है। उस ईश्वर के परमाणु सदृश होने के कारण केवल ज्ञानी जन ही अपनी भावनाओं के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तपस्या, सत्य, क्षमा, बुद्धि, दुष्टत्व, अधिष्ठानत्व तथा आत्मज्ञान, ये 10 अव्यय धर्म उस मंगलमय परमात्मा में सदैव ही प्रतिष्ठित रहते हैं। वे सर्वव्यापक हैं। योगियों की योगाग्नि भी उन्हीं की कृपा से ही प्रज्वलित होती है। वे परम ब्रह्म संसार में मूर्तिमान होकर लोगों की सहायता करते हैं। उन परमेश्वर का वह आलय सर्वोत्कृष्ट, विकार रहित, अतिशय दृढ़ तथा सभी व्यग्रताओं से रहित है। क्षमा कीजिएगा। वे मायामय तथा परम हैं। 8 प्रकार की प्रकृतियों तथा संपूर्ण सृष्टि के विस्तार के वे मूलाधार वे ही हैं। कल्याणमय भगवान महेश्वर ने मायामय होकर उसकी सृष्टि की है। दिव्य गुणयुक्त देवगणों का वही पूर्ण रूप से उपसंहार होता है। उसका विस्तार एवं अनुक्रमानुसार वर्णन मैं आगे आप लोगों से कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक से भी ऊपर स्थित ब्रह्मांड का अंश 1,50,00,000 नियुत योजन का सुना जाता है। उस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की सीमा इतनी ही है। इसके ऊपर अन्य कोई गति नहीं है। नित्य अपरिसंख्येय परस्पर गुणाश्रयी सूक्ष्म प्रसवधर्मी प्रकृतियां कही गई हैं। उन्हीं से ब्रह्म संज्ञा वाले जगत सृष्टा क्षेत्रज्ञ की उत्पत्ति होती है। उन्हीं से प्रकृतिमय सूक्ष्म अक्षय अविनश्वर अनुत्पाद्य अतर्क्य अधिष्ठानात्मक परमाणु स्वरूप परेशय अमूर्त तथा मूर्तिमान परमधाम परमेश्वर निवास करते हैं। वे परमाणु स्वरूप महेश्वर प्रादुर्भाव, तिरोभाव, स्थिति, अनुग्रह एवं दया भाव आदि के आश्रय स्थल हैं। वे सभी विधानों में अद्वितीय हैं। वे अपनी दिव्य ज्योति एवं प्रकाश से पूर्व की तरंगों राशि के प्रकाशित करने वाले हैं। इन्हीं परमेश्वर से यह हिरण्यमय अंड जो समस्त जगत की सृष्टि का मूल रूप सर्वाधिक महान तथा प्रधान औपसर्गिक तथा सभी ओर से वृत्ताकार है, वह उत्पन्न हुआ है। वे ईश्वर ही सृष्टि के संपूर्ण बीजों के उत्पादन करता हैं और वे क्षेत्रज्ञ स्वयं ही सबके बीज स्वरूप हैं। नारायणात्मिका प्रकृति ही सबकी उत्पत्ति स्थली है। सर्वव्यापी परमेश्वर लोकों की सृष्टि एवं स्थिति के लिए प्रकृति के सहयोग द्वारा अपने ही शरीर से ब्रह्मलोक एवं ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इन
दोनों के मध्य भाग में मनोमय नाम से विख्यात परम रमणीय तथा दिव्य स्थान है। अमित तेजस्वी परमेश्वर का वह शिव नामक नगर जन्म मृत्यु के भय से भयभीत महात्माओं का निवास स्थल है। वे हे द्विजगणों, 100 सहस्त्र योजन विस्तृत उस शिवपुरी का आंतरिक भाग पृथ्वी मंडल के समान ही विस्तीर्ण है। इस महापुरी के चारों ओर सभी तेजस्वी पदार्थों की प्रभा को श्रीहीन कर देने वाली मध्याह्नकालीन सूर्य के समान प्रखर तेज वाली सुवर्ण निर्मित एक विशाल चहार दीवारी सुशोभित है। उसकी आभा पूर्व की सूर्य की भांति चारों ओर चमक फैलाती है। मोतियों की मालाओं से सुसज्जित सुवर्ण निर्मित उस नगरी में 4 द्वार हैं। ये अतिशय उज्ज्वल तथा शोभायुक्त हैं। उस मनोरम पुरी की रक्षा हेतु एक अन्य अति दृढ़ दीवार निर्मित है। नाभि स्थल वह अति मनोरम नगरी दिव्य घटनाओं की मधुर ध्वनि से मुखरित रहती है। उस नगरी में जरा मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। वहाँ परिश्रम भी कष्टदायी नहीं होता है। तीनों लोकों में उस पुरी की शोभा, रम्यता तथा सुंदरता की समानता करने वाली अन्य कोई नगरी नहीं है। 10 दिशाओं में उस पुरी का परिमाण 1,00,000 योजन भगवान वृषभध्वज महेश्वर की यह पुरी 1,00,000 योजन है। भगवान वृषभध्वज महेश्वर की यह पुरी अपने तेजबल से स्थित है। इस सुवर्णमयी पुरी की सृष्टि मानसिक भावभूमि से हुई है। रत्न कणिकाओं से व्यवस्थित होने से उस रमणीय नगरी की शोभा और भी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के चंद्र की भांति प्रकाशित, बाल सूर्य की भांति मनोरम, आधा श्वेत तथा आधा लाल सुवर्ण द्वारा निर्मित रथ चक्र की भांति वृत्ताकार तथा दिव्य पद्मों से वह पुरी अतिशय शोभायमान होती है। वे दिव्य पद्म सुकोमलता, सुंदरता तथा सुगंध में अद्वितीय हैं। इस प्रकार के अति मनोहर दिव्य पद्म वहाँ के वनों उपवनों में सभी जगह होते हैं। वे कोमल मनोहर पद्म कुछ भंवरों के समान श्यामल, कुछ सुवर्ण कांति, कुछ आधे काले तथा आधे लाल और आकार में छत्र के समान हैं। इस प्रकार वे सुंदर पद्मों से वहाँ के जलाशय परिपूर्ण हैं। वहाँ बरा, बरेंड्या, बरदा, बरारहा, बरवर्णी, बर्मा तथा बरभद्रा नाम वाली 7 महानदियाँ हैं। ये अतिशय शोभाशालिनी नदियाँ उस पुरी की सुंदरता में वृद्धि करने वाली हैं। इन मनोरम नदियों में श्वेत तथा रक्त कमल दल से परिपूर्ण फेन तथा भंवरों से सुशोभित मणिखंड के समान अति स्वच्छ जल प्रवाहित होता है। अप्रमेय महेश्वर के इस परम रमणीय नगर को ना तो ब्रह्मर्षिगण जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। असुर तथा पितरगण उसे नहीं जानते हैं। संपूर्ण रूप से जितेंद्रिय, योगाभ्यास निष्ठ, अव्यग्र चित्त वाले महात्मा ही ध्यानपूर्वक भगवान वृषभध्वज की इस पुरी का दर्शन कर सकते हैं। इन सर्वोत्तम नगर के मध्य भाग में अमित तेज युक्त महासुमेरु पर्वत के समतुल्य एक विशाल संपूर्ण मंगलकारी सामग्रियों से अलंकृत प्रासाद स्थित है। सहस्त्र स्तंभों वाले उस शुभ प्रासाद की रचना सुवर्ण द्वारा की गई है। अनुपम रत्नों से सर्वतः विभूषित उस प्रासाद में स्फटिक, चंद्रकांता, वैदूर्य तथा चंद्रमा की आभा वाली मणियाँ जड़ी हुई हैं। कहीं कहीं पर बाल सूर्य की प्रभा वाली, कहीं सुवर्ण तथा कहीं अग्नि के समान तेज युक्त मणियों से उसे विभूषित किया गया है। कहीं रजतमय मणि से, कहीं अति मनोरम इंद्रनील मणि से और कहीं अतिशय दृढ़ हीरों द्वारा उस विशाल प्रासाद की शोभा में वृद्धि की गई है। उस प्रासाद पर चंद्र किरणों की भांति अत्यंत सुंदर पताकाएं लगाई गई हैं। सुवर्णमय घंटों की मधुर ध्वनि से गुंजित उस प्रासाद में नित्य आनंदोत्सव मनाए जाते हैं। वहाँ किन्नरों के आवास स्थल संध्याकालीन मेघमाला की भांति सुशोभित हैं। चारों ओर से सुवर्णमय पुष्पों तथा सुवर्ण आभा युक्त जल राशि से सुशोभित किन्नरों का वह निवास स्थल पर्वतराज सुमेरु के सुवर्णमय शिखरों की भांति शोभायमान है। सुवर्णमय पताकाओं से सुशोभित वह नगर विशाल भूमितल पर स्थित उस महाप्रासाद से अत्यंत शोभायमान होता है। त्रयंबक भगवान शंकर के उस प्रासाद से मूर्तिमान बसंत निवास करते हैं।
इनके अतिरिक्त लक्ष्मी, श्री, माया, कीर्ति, शोभा, सरस्वती अपने अतुलनीय रूप तथा सुगंध सहित वहाँ निवास करती हैं। इन एक रूपा देवियों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। वे परस्पर एक दूसरों के गुणों में आश्रित रहती हैं। इसी प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित आभूषणों से विभूषित वे देवियाँ शोभा तथा विशालमय हैं। वे महाभाग्यशालिनी देवियां अपनी आत्मा को सैकड़ों करोड़ अंश में विभाजित कर आलस्य रहित भाव से उन महात्मा भगवान को प्रसन्न करती हैं। उन देवियों की सहस्त्रों की संख्या में अन्य सेविकाएं भी वहां रहती हैं जो सदा उनका अनुगमन करती हैं। वे सब कमलवत सुंदर नेत्रों वाली, स्वरूपवती तथा शोभा संपन्न हैं। विभिन्न लीलाओं तथा विलास युक्त वे मनोहर भाव वाली परिचारिकाएं पर्वताकार तथा अग्नि के समान प्रज्वलित तेजस्वी गणों के समान प्रसन्नता पूर्वक सुख अनुभव करती हैं। उन परिचारिकाओं में कुछ कुबड़ी, कुछ बौनी, कुछ सुंदर शरीर वाली किंतु घोड़ों के समान मुँह वाली, कुछ ईख के समान पतली तथा लंबी, कुछ भयंकर स्वभाव वाली, कुछ महाभीषण, कुछ चिपके मुख, कुछ लंबोदर, कुछ लघु भुजा, कोई नेत्रहीना, कोई लघु चरण युक्त, कुछ सिंह के समान कमर वाली, कुछ हाथी के समान मुख तथा उदर वाली, कुछ गजानन तथा कुछ अन्य सिंह और बाघ के समान मुख वाली, उनमें से कुछ लाल लाल नेत्रों वाली, कुछ विशाल स्तनों वाली तथा कुछ सुंदर तथा मनोहर नेत्रों वाली हैं। उनमें से कुछ छोटे छोटे तथा घुंघराले केसों वाली, कुछ सुंदर तथा मन भावन नेत्रों वाली, अन्यान्य स्त्रियां इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हैं जो विभिन्न वेशभूषा से सुसज्जित होकर वहां निवास करती हैं। देवताओं के निवास योग्य उस भवन के अतिरिक्त भाग में वे परिचारिकाएं सदा भ्रमण करती रहती हैं। 10 भुज भगवान महेश्वर उस सुंदर विशाल भवन में क्रीड़ा करते रहते हैं। उनके साथ नंदीश्वर तथा विश्व रूप धारण कर सकने वाले महात्मा गण भी निवास करते हैं। वे सब रुद्रगण भगवान के समान दयालु तथा पराक्रमी हैं। वे अग्निपुत्र की भांति भयंकर तथा खंभे के समान विशाल और डरावने दांतों से युक्त मुख वाले हैं। विमानों में चढ़कर वे गण तत्परता के साथ भगवान शिव की वंदना तथा पूजा करते हैं। उस समय महेश्वर अपने विशाल बक्षा स्थल की शोभा बढ़ाने वाले सभी ऋतुओं में प्राप्त होने वाले फूलों से निर्मित माला को सूंघते हैं। वे नील कमल दल के समान श्याम वर्ण के हैं। लाल वर्ण के मनोहर बड़े बड़े नेत्र हैं। उनके होंठ लंबे तथा कुछ भयंकर हैं। वहाँ तीक्ष्ण दंक पक्तियों की शोभा पा रही हैं। वह ऊपर की ओर उठे हुए नेत्रों को देखना संभव नहीं है। उन्होंने सुंदर चीर वस्त्र धारण कर रखा है। युद्ध में क्लेशहीन राक्षसों के संहारक वे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़कर वाम पार्श्व में रखते हैं। उनके बाएं हाथ में पट्टिस नामक एक अस्त्र शोभित है। इसके अतिरिक्त वहां उनका 10 वर्णों वाला अद्भुत धनुष भी शोभायमान हो रहा है, जिसके समान दृढ़ तथा तेज युक्त अन्य कोई धनुष नहीं है और जिसकी प्रत्यंचा की टंकार से महाभयंकर शब्द उत्पन्न होता है। लक्ष्य के प्रति कभी भी विफल न होने वाला उनका विद्युत प्रभ शत्रुनाशक त्रिशूल भी वहाँ प्रदीप्त कांति से सुशोभित होता है। वहीं पर उनकी तेजोमय तलवार तथा शीतल किरणों वाला चंद्रमा भी शोभायमान होता है। वे देव देवेश्वर भगवान अपने तेज पुंज कांति युक्त शरीर से वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा की भांति सुशोभित होते हैं। भगवान के सम्मुख अद्भुत सुंदरता युक्त सुवर्णमय जलपूर्ण महाकमंडल शोभित होता है। अपने अंगों में तलवार धारण किए हुए, पीले वस्त्र पहने हुए, वक्ष स्थल पर विशाल मोतियों की माला धारण किए, 4 भुजाओं वाली महाभाग्यशालिनी लोक पूजिता देवी विजया भी वहाँ विराजमान हैं, जो भगवती की सर्वप्रथम प्रतिहारिणी हैं। द्वितीया लक्ष्मी के समतुल्य रूपवान वे भगवान शंकर के सम्मुख हाथ जोड़कर स्थित रहते हैं। उनके
जिससे उनकी अत्यधिक शोभा होती है। उनके पीछे अन्य अनुगामिनी परिचारिकाएं तथा अप्सराओं के झुंड रहते हैं। वे सब अपनी नवीन सुंदरता के साथ भगवान शंकर की आराधना में मग्न रहती हैं। सर्वलक्षण संपन्न अनेकों प्रकार के वाद्यों से युक्त गंधर्वों के समूह देवेश्वर के समक्ष गायन वादन करते हैं। उन मनोहर प्रासाद में शरतकालीन मेघ के समान विशाल वक्ष वाले नंदीश्वर आनंद पूर्वक विराजमान रहते हैं। लाल वस्त्रधारी श्री संपन्न कमल दल की भांति सुंदर नेत्रों वाले अमित विक्रमी उनके पुत्र स्कंद भी वहाँ परिवार सहित विराजमान रहते हैं। शाख विशाख तथा नैगमेय आदि अनुचर भी उनके साथ अवस्थित रहते हैं। निष्ठुर प्रकृति के किंतु प्रजापालन में संलग्न व्यसन रहित उन अनुचरों के साथ मयूर वाहन महापराक्रमी विश्वतोमुख स्कंद ब्याल कीड़ा क्रिया करते हैं। जो राजा उत्तम विद्वान पंडितों को सुवर्ण दान देते हैं, वे प्रिय गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्म चिंतन में रत रहते हैं। सदा स्वाध्याय तथा तपस्या में मग्न ब्रह्मचारी खेतों में छूटे हुए अन्न का संग्रह कर जीवन निर्वाह करते हैं। वे ही देवाधिदेव महादेव की इस पुरी में उनकी सभा के सदस्य होते हैं। अनेकों मनवंतर व्यतीत होकर पुनः प्रारंभ होते हैं, किंतु महेश्वर की यह सभा सदा पूर्ववत ही स्थित रहती है। अब देवाधिदेव के अन्य अद्भुत उत्तम कार्यकलापों का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, उसे सुने। सुवर्ण के समान पीत वर्ण वाले अति गतिमान व्याघ्र उनके अनुगामी हैं। देवाधिदेव द्वारा स्वयं निर्मित वे व्याघ्र अपनी इच्छा के अनुसार गति से गमन करते हैं। वे मृत्यु के लिए भी मृत्यु के समान हैं और यमराज के दर्प को चूर करने वाले हैं। देवाधिदेव की विभूतियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, वे असंख्य हैं। समग्र रूप से उन्हें कौन बता सकता है। अब उसके पश्चात मैं आप सबको ऐसी अनोखी तथा उत्तम विभूतियों को बताऊंगा जिन्हें भगवान भव ने प्राणियों पर अतिशय अनुग्रह कर निर्मित किया है। उसे आप लोग सुने। भगवान भव के उस उत्तम प्रासाद में जो अत्यंत शोभा संपन्न स्तंभ बने हुए हैं, उनमें उनकी माया से रचित एक सहस्त्र सिंह प्रज्वलित अग्नि की भांति जाज्वल्यमान पासों द्वारा अलग अलग बंधे हैं। मंदराचल के समान विशाल काय वे सिंह वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। बल तथा तेज में कोई उनकी समता नहीं कर सकता है। मुक्ताहार कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले वे सिंह विद्युत युक्त मेघों के समान गर्जन करते हुए भीषण निनाद करते हैं। उनकी शिखाएं मणियों से सुशोभित हैं। मेघ के समान काले वस्त्रों से उनके शरीर आवृत हैं। वे श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित हैं। अपने भयंकर नखों से युक्त अंगुलियों के कारण वे शूलपाणी के समान हैं। सभी दिशाओं में वे देवतुल्य सुंदर स्वरूपधारी सिंहगण त्रयंबक शिव के उस महल में श्रृंखलाबद्ध होकर स्थित रहते हैं। वासुदेव के इस कथन की सराहना करते हुए नैमिषारण्य निवासी ऋषिगण अतिशय विस्मय से विमुग्ध हो गए और बोले, समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप सर्वत्रगामी महिमावान भगवान वायुदेव वे पराक्रमी सिंह कौन हैं, वे कहाँ उत्पन्न हुए हैं और उनका स्वरूप कैसा है। अमित प्रभावशाली भगवान शंकर ने किस अपराध के कारण उन सिंहों को अग्निमय पासों में अलग अलग बांध कर रखा है। ऋषियों की इन बातों को सुनकर वायुदेव ने कहा, हे ऋषिगणों, महात्मा भगवान महेश्वर ने इन 1,000 सिंहों को अपने शरीर के क्रोध से निकालकर उसे सिंह मूर्ति का रूप प्रदान किया है। प्राणियों को अभय दान देकर उन्होंने इन सब को अग्निपास में बांध रखा है। पूर्व काल में यज्ञ भाग के निमित्त दक्ष प्रजापति से विरोध होने पर भगवान शंकर की आज्ञा से उन 1,000 सिंहों में से एक सिंह मुक्त हुआ। महादेवी सती को क्षोभ युक्त देखकर उसने लीला पूर्वक दक्ष यज्ञ का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था। उसी समय महादेवी के शरीर से महेश्वरी काली अपने कर्मों की साक्षिणी स्वरूप अपने अनुचरों सहित प्रकट हुई थी। भगवान रुद्र के उन निवास स्थल पर रहने वाले वे भगवान क्रोध ही वीरभद्र कहे जाते हैं।
जो देवी के अमरस को दूर करने के लिए अति भीषण स्वरूप धारण कर उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार मैंने देवेश्वर भगवान शंकर के अतिशय गोपनीय प्रासाद का विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया है। समस्त त्रैलोक्य में वह अद्वितीय है, उसके समान अन्य कोई नहीं है। उसके पश्चात अब मैं उस पुरी में स्थित वस्तुओं तथा व्यक्तियों का वर्णन कर रहा हूँ। अंतरिक्ष में स्थित रत्नों द्वारा अलंकृत उस परम रमणीय शिवपुरी में अनेकों प्रसाद बने हुए हैं। अनेकों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे सब वन तथा उपवनों से सुशोभित हैं। वे महाप्रसाद कुछ चांदी के तथा कुछ स्वच्छ सुवर्ण द्वारा निर्मित हैं। उनमें से कुछ सायंकालीन मेघों की भांति लालिमा युक्त तथा कुछ कैलाश शिखर की भांति श्वेत हैं। उन अतिशय सुंदर भवनों में भगवान भव के सद्व्रतधारी अनुचरगण अपनी अभिलाषा के अनुरूप संगीत आदि विभिन्न भोगों का आनंद प्राप्त करते हैं। वहाँ सर्वत्र ब्रह्म संबंधी वार्तालाप तथा मंगलमयी कथाओं का स्वर गुंजित होता है। सभी ओर गीत संगीत तथा स्तोत्र आदि सुनाई पड़ते हैं। उन विविध प्रकार की ध्वनियों से एक अनोखी मनभावनी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी क्षमता कहीं नहीं की जा सकती है। वहाँ के सभी भवनों में सदा शुभ कथाओं, स्तोत्रों, गायन वादन आदि आनंद प्रदान करने वाले कार्यक्रम चलते हैं। इन अनेकों भवनों में एक सर्वोत्तम भवन है, जो सुवर्णमय सहस्त्र स्तंभों एवं अनुपम रत्नों द्वारा अलंकृत है। वे रत्न चंद्रमा के समान निर्मल, वैदूर्य मणि के समान प्रदीप्त, बाल सूर्य की भांति मनोरम तथा तेजस्वी अग्नि तथा सुवर्ण के समान मनोहर हैं। वायुदेव के इस वर्णन को सुनकर नैमिषारण्य निवासी तपस्वी ऋषिगण आश्चर्यचकित तथा संशयग्रस्त होकर वायुदेव से बोले। ऋषियों ने पूछा, हे वायुदेव, उस उत्तमपुर के निवासी सर्व सुखभोगी तथा भगवान भव के अनुगामी वे महात्मा गण कौन हैं? ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, सुनिए। देवाधिदेव भगवान शंकर के भक्त लज्जाशील, तप कष्ट सहिष्णु, पराक्रमी, लोभ रहित, अल्पाहारी, भ्रमणशील, आत्माराम, जितेंद्रिय, द्वंद्व रहित, महाउत्साही, सौम्य, मत्सर रहित, सहृदय, सभी प्राणियों से समता का व्यवहार करने वाले, व्यग्रता रहित, मन वचन कर्म तथा पवित्र हृदय से भक्त, इस प्रकार के महात्मा जो दत्त चित्त होकर महेश्वर की शरण में जाते हैं, वे ही रुद्र का सायुज्य पद प्राप्त करते हैं, जो कि सनातन तथा अविनाशी है। इतना ही नहीं, वे भगवान भव के सर्वोत्तम समरूप को भी प्राप्त करते हैं। वे सभी शिवपुरी निवासी अग्निमुख, विश्वरूप, कपर्दी, नीलकंठ, श्वेतग्रीव, तीक्ष्ण दंत्र, त्रिलोचन, अर्धचंद्र, सिर पर धारण करने वाले, जटाओं का मुकुट धारण करने वाले, वीर तथा 10 भुजाओं वाले होते हैं। उनके शरीर से पद्म के आंतरिक भाग की भांति सुगंध निकलती है। मध्याह्न के सूर्य की भांति तेजस्वी वे सब पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। हाथों में पिनाक धारण कर वे सब श्वेत वृषभ पर सवारी करते हैं। सुंदर कुंडल तथा हार पहने हुए उनकी शोभा अनोखी होती है। वे सभी सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा एक दूसरे से बढ़कर होते हैं। जरा मृत्यु रहित वे शिवपुर निवासी अपने को अनेकों भागों में विभक्त कर विविध प्रकार के अत्यंत दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर उसे विभिन्न भावों से उपभोग करते हैं। सभी सिद्धियों से संपन्न वे सब स्वच्छंद गति से गमन करते हैं। वे सिद्धगण एक दूसरे को यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे महात्मा 11 रुद्रगणों की संख्या करोड़ों में हैं। इन सबों के साथ वे देवाधिदेव भक्तवत्सल पार्वती प्रिय भगवान परमेश्वर आनंदित होते रहते हैं। हे ऋषिगणों, मैं सत्य कह रहा हूँ कि उन रुद्रगणों तथा महात्मा भगवान भव में किसी प्रकार की विभिन्नता को नहीं देख पाता। वे परस्पर एक ही हैं। स्वयं भगवान के मुखारबिंद से सुनी गई भगवान त्रयंबक की उस मंगलमयी कथा को वायुदेव के द्वारा सुनकर
सूर्य तुल्य तेजस्वी वे महर्षिगण अत्यंत आनंदित हुए और अपने को कृतार्थ माना। फिर वे इस पावन कथा की सराहना करते हुए महाबली वायुदेव से इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, हे सर्वव्यापी वायुदेव, आपने ईश्वर के उस पुण्यमय सर्वोत्तम अष्टम औपसर्गिक निवास स्थान का यथावत प्रमाण एवं अन्य विवरणों को हमें सुनाया है, जो परमेश्वर की सुगंध से पूर्णतया समृद्ध है। महादेव जी का महात्म्य जानना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे अपने ही प्रभाव से अपने ही समान पराक्रमी सहस्त्रों अनुचरों की सृष्टि करने में समर्थ हैं। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे उनके हृदय में सम्मोह का संचार नहीं होने देते। अप्रतिम शालिनी ब्राह्मी तथा लक्ष्मी उनके द्वारा ही उपभुक्त होती हैं। जिस प्रकार ज्योत्सना संपूर्ण आकाश तथा चंद्रमा में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार विश्वरूपी भगवान द्वारा व्यवस्थित विभूति उनके उस रमणीय प्रासाद में सर्वत्र व्याप्त रहती है। वे परमात्मा रुद्रगण भी महातेजस्वी के समान ही पराक्रमी हैं। अपने आपके मुखारबिंद से निकली हुई यह कथा रूपी अमृत धारा का हम सब ने भक्तिपूर्वक रसपान किया है, जिससे हमें परम तृप्ति की प्राप्ति हुई है। इसे सुनने के पश्चात अब कुछ भी हमारे लिए सुनना शेष नहीं रह जाता है। हे देवोत्तमों के प्राण स्वरूप, इसके पश्चात अब हमारे एक अन्य प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, नैमिषारण्य निवासी ऋषियों की इस विनम्र वाणी को सुनकर भगवान वायुदेव ने कहा, हे सद्व्रतधारी, आप सबको अब मैं क्या बताऊं, मुझे क्या कहना है। ऋषियों ने कहा, वे भगवान वायुदेव, आप भगवान शंकर के पार्श्वभाग में विराजमान आदित्य, उनके क्रोध के मूर्त स्वरूप ऋषियों ने कहा, हे भगवान वायुदेव, आप भगवान शंकर के पार्श्वभाग में विराजमान आदित्य हैं। उनके क्रोध के मूर्त स्वरूप सिंहगण, वैश्वानरगण, भूतगण, उनके अनुयायी व्याघ्र समूह तथा अन्य द्विज सिद्धजनों की चर्चा आपने पूर्व में ही की है। वे सभी प्राणियों के संहारकारी उन भीषण महाप्रलय के समय किस अवस्था को प्राप्त होते हैं, आप यथार्थ के ज्ञाता हैं, अतः इसे यथार्थ रूप में बताने की कृपा कीजिए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगणों, यह परम गोपनीय तत्व आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। उन सब शिवपुर निवासी सिद्धजनों में जो ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, बोढ़ू, कपिल, आसुरी तथा महायशस्वी पंचशिखा ऋषि हैं, इनके अतिरिक्त अन्य ऋषिगण भी आदि कारण स्वरूप अव्यक्त की महिमा को जानकर पहले ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पश्चात बहुत समय बीत जाने पर जब कल्पांत का समय आता है, तब महाप्रलय प्रारंभ होता है और सभी महाभूतों का विनाश हो जाता है। उस समय अनेकों करोड़ रुद्रगण सत्य का आश्रय लेकर तथा शब्द आदि से विरत होकर अपने ज्ञानमय तेजमय से समस्त जीवधारियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी जीवों के कल्याण हेतु अविनाशी अच्युत वैहायस पद प्राप्त करते हैं। वे सभी महात्मागण परमाणु स्वरूपधारी महेश्वर को प्राप्त करते हैं। वहां जाकर वे जन्म मृत्यु रूप जल से पूर्ण भयंकर भंवरों वाली भव नदी को पार कर जाते हैं। वहां उन्हें सर्वव्यापी पर ब्रह्म के दर्शन होते हैं। पूर्व में जिन 7 महादेवियों की चर्चा की गई है, उन्हीं के साथ वे वहां अवस्थित होते हैं। 1 सहस्त्र की संख्या वाले सिंहों, आदित्यों, वैश्वानर, भूत, भव्य, व्याघ्र तथा अनुगामी रुद्रगण, इन सब की आत्मा सहित 7 लोकों, 5 महाभूतों को भगवान शंकर अपने में समाविष्ट कर लेते हैं। इस तरह वे भगवान विष्णु के साथ इस सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा विनाश दोनों ही करते हैं। वे रुद्र ही हैं, वे ही साममय तथा यजुर्वेदमय हैं। वे हे द्विजगणों, वे अंदर बाहर सर्वत्र एक ही प्रकार से ओतप्रोत रहते हैं। वे ही एकमात्र संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। उनका कोई आदि नहीं है और वे ही सबके अंतकर्ता हैं। वायुदेव की इन बातों को सुनकर सूर्य के समान तेजस्वी नैमिषारण्य निवासी ऋषिगण अपने अपने आश्रम में अग्नि की स्थापना कर मन वचन कर्म से शुद्ध अंतरात्मा होकर अन्य चित्त से
अनन्य चित्त से महेश्वर की आराधना में लग गए। वे सब पुनः व्रत उपवास आदि करने में संलग्न हो गए। वे सभी जीवों पर दया करते हुए इस प्रकार उनका समस्त संशय दूर हो गया और उन्हें अनुपम दिव्य योग की प्राप्ति हुई। उनकी उत्तम भक्ति एवं ज्ञान युक्त तेजोबल से उन्हें शाश्वत रुद्र सालोक्य पद की प्राप्ति हुई। जो तपस्वी वायुदेव द्वारा बताई गई इस शिवपुरी की स्तुति पाठ करता है, वह चाहे ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो अथवा व्यापार में लगा हुआ वैश्य हो या शूद्र हो, वह रुद्र का सालोक्य प्राप्त करता है। रुद्र में उसकी भक्ति निरंतर बढ़ती है और उसके सारे संताप दूर हो जाते हैं। जो जितेंद्रिय शूद्र भगवान भव में भक्ति रखने वाला है, जो कभी मदिरा पान नहीं करता, वह इस पाठ से महाप्रलय तक की परम आयु को प्राप्त करता है। इस अवधि में उसे कोई कष्ट नहीं सताता है अथवा उसे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अगणित पद प्राप्त होता है। यदि शूद्र मद्यपान करने वाला है तो भी मद्यपान करने वाले भूतगणों के साथ आनंद का अनुभव करता है। वह पृथ्वी पर पूज्य होकर साधारण मनुष्यों को वरदान प्रदान करता है। भगवान वासुदेव के इस सुंदर वृत्तांत को नैमिषारण्य निवासी ऋषियों को सुनाया गया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते शिवपुर वर्णनम नाम एकोनचत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में शिवपुर वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम